Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you the seventh chapter from the book Ren and Martin, the noun number. So as we already discussed about the noun, noun is a naming word, names of a person, place, thing, animal, ideas. In generally, we are actually surrounded by a noun, जैसे कि board, computer, camera, or that person which is sitting in front of me, bench, table, whatever, all are come under the noun. बट आज हम लोग पढ़ेंगे जितना सारा नाउन है उसका नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस नंबर को हम लोग कोई भी चीज को विजुअलाइज करके बता सकते हैं। चलो ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये बहुत सारा है। इसको कैसे लिखेंगे कि हम लोग को जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, इट इज टॉकिंग अबाउट मोर देन वन के बारे में बात हो रही है, एक के बारे में बात हो रहा है, उस बारे में पढ़ेंगे। एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं उस बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। कम टू दिस वन, जब हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे नाउन का, उसमें दो टर्म का यूज होता है। एक है सिंगुलर नंबर, अनदर वन इज प्लूरल नंबर। सिंगुलर मीन्स व्हाट, कोई भी थिंग हो, कोई भी नंबर हो, या कोई भी थिंग हो, कोई भी पर्सन हो, जो वन रहेगा मीन जो एक ही होगा उसको हम लोग सिंगुलर नंबर में काउंट करेंगे या सिंगुलर नाउन में काउंट करेंगे। एंड दोज आर मोर देन वन, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, वट एवर में भी, बट इट शुड बी मोर देन वन। उसको हम लोग प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन में हम लोग काउंट करेंगे। डेफिनेशन भी ये कहता है, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नाउन। In case of plural, a noun that denotes more than one person or thing, more than one होना चाहिए, या two हो, three हो, not a matter, but it should be more than one, then it comes under the plural number or plural noun. क्लास 2 के अगर कोई बच्चे हैं, उनके बुक में सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड को नहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं बुक में मेंशन नहीं होता है। वहां पर वन एंड मेनी का कॉन्सेप्ट, वन एंड मेनी वर्ड का यूज होता है, बट ये नॉर्मली सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर ही हम लोग बोलते हैं। जैसे फिगर में देखें, एक लड़का है, वन बॉय इज देयर, वन गर्ल, वन काउ, वन ट्री एंड वन बुक, ऑल आर कम अंडर द सिंगुलर नंबर। तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर के लिए बॉय, गर्ल, काउ, ट्री, बुक, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। कम टू प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन, देखिए जहां पर मोर देन वन होना चाहिए, यहाँ 3 बॉयज आर देयर, 3 गर्ल्स आर देयर, 4 cows are there, 3 trees are there, and 5 books are there। सारा मोर देन वन है तो इसको हम लोग प्लूरल नंबर में काउंट करेंगे। जो ओनली वन है दे आर कम अंडर द सिंगुलर नंबर। देखिए दोनों को लिखने में डिफरेंस कैसे पता, हम लोग फिगर देके चलो हम लोग बता सकते हैं, यस इट इज मोर देन वन एंड इट इज ओनली वन, राइट, इट इज वन ओनली। लिखने में देखिए यहाँ बॉय था, बट हम लोग जब एस लगा दिए तो उसको प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ गर्ल था, बट यहाँ पर एस लगा दिए, इट बिकम्स प्लूरल। इवन काउ, काउ से काउज, ट्री से ट्रीज एंड बुक से बुक्स। बट ये मैंडेटरी नहीं है कि सारा नाउन में हम लोग एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। कुछ कुछ नाउन में ई एस लगा जाता है, कहीं आई ई एस वर्ड का यूज होता है, कहीं ई एन का भी यूज होता है। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक प्लूरल्स। इफ यू वांट, नोट इट डाउन। So in this one we will read how to make plurals of noun। Okay, फर्स्ट रूल ये कहता है कि कुछ कुछ वर्ड ऐसा नाउन में कुछ कुछ वर्ड है नाउन से जब हम लोग सिंपली एस लगा देंगे तो डायरेक्टली ये सिंगुलर से इट बिकम्स प्लूरल। जैसे बॉय से बॉयज, गर्ल से गर्ल्स, पेन से पेन्स, डेस्क डेस्क, बुक बुक्स, काउ का। जैसे वर्ड है सिंगुलर में बस एस लगा दे इट बिकम्स प्लूरल। बट सेकेंड में जो रूल है ये कहता है, हम लोग का फास्ट में जो वर्ड है, ठीक है, अगर वो वर्ड में एस, एस एच या सी एच और एक्स का वर्ड से एंड होता है, इन दैट केस वी हैव टू ऐड ई एस टू मेक इट प्लूरल। मतलब जो जो वर्ड हम लोग का नाउन सिंगुलर में है, अगर हम लोग लास्ट में सी एच, एस एच या एस से एंड होता है या एक्स से एंड होता है, उसमें अगर हम लोग ई एस लगा देंगे देन इट बिकम्स प्लूरल। जैसे क्लास का एंड हम लोग एस से हुआ है
तो यहाँ पर हम लोग ES लगा दिए, क्लासेस किए, इट बिकम्स प्लूरल। इवन टैक्स एंड वाई एक्स से ES लगा दिए, इट बिकम्स प्लूरल। कम टू ब्रश, SH था, SH से हम लोग ES लगा दिए, देन बिकम्स प्लूरल। सिमिलरली ब्रांच, CH से एंड हुआ है तो ES किए, इट बिकम्स प्लूरल। तो मैच से मैचेस। तो ऐसा कुछ वर्ड है जहाँ S, SH, CH या X से एंड होता है, then we have to add ES to make it plural. तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई भी वर्ड का एंड में ओ है, अगर ओ से वो एंड होता है, then we have to add ES to make it plural. ES अगर वर्ड यूज करेंगे लास्ट में, then it becomes plural. जैसे बुफालो, बुफालोज, मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, कार्गो, कार्गोज, निग्रो एंड निग्रोज। ओ से एंड होने वाला वर्ड में हम लोग ES ऐड किए, then it becomes plural. सिमिलरली बट इट इज नॉट, एज आई सेड, सबके लिए रूल अप्लीकेबल नहीं है, कुछ वर्ड के लिए है, कुछ वर्ड के लिए नहीं है। जैसे कि यहाँ तो ओ से एंड हुआ तो ES लगा दिए, बट ऐसे भी कुछ वर्ड है जैसे डायनामो, पियानो, सोलो, फोटो, रेशियो एंड लोगोज, रेशियो एंड लोगोज। ये सब वर्ड में अगर हम लोग ओनली एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाए। जैसे यहाँ डायनामो था तो बस एस लगा दिए, इट बिकम्स प्लूरल। पियानो था, सिंपली एस लगा दिए, इट बिकम्स प्लूरल। सोलो था, एस लगा दिए, सोलोज। फोटो से फोटोज, रेशियो से रेशियोज, लोगो से लोगोज। तो ऐसा नहीं कि सारे वर्ड में हम लोग ये चीज अप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं टू मेक इट प्लूरल। यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा वर्ड में ES लगेगा। विथ प्रैक्टिस यू कैन रिमेंबर। टिल दैट इफ यू वांट, नोट इट डाउन। Come to rule number 5. Some nouns are there जो एंड होता है वाई से, राइट? तो वाई से एंड होने वाले वर्ड में हम लोग वाई को रिप्लेस करेंगे, वाई को हटा के हम लोग आई करेंगे, देन वी हैव टू ऐड ES टू मेक इट प्लूरल। जैसे बेबी था, अगर बेबी का हम लोग प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे, देन आई को हटाएंगे, आई को वाई को हटा के हम लोग आई लिखेंगे, देन वी हैव टू ऐड ES टू मेक इट प्लूरल। सो बेबी से हो गया बेबीज, आर्मी से आर्मीज, लेडी से लेडीज। कम टू द रूल नंबर 6। ये इसमें ये बताता है सम नाउन्स आर देयर जो एंड होता है एफ या FE से। एफ या FE से एंड होने वाला नाउन को हम लोग प्लूरल करने के लिए अगर एफ को हम लोग रिप्लेस करेंगे, एफ को रिप्लेस करेंगे हम लोग V से, देन ऐड करेंगे ES टू मेक इट प्लूरल। जैसे THIEF है थिप, देन एफ को हम लोग रिप्लेस करेंगे भी में, एफ रिप्लेस हुआ वी में, देन ES वर्ड ऐड किए टू मेक इट प्लूरल। सो थिप्स से हो गया थिप्स। कफ, कफ्स, लाइफ, FE से एंड हुआ है, देन FE को हम लोग रिप्लेस करेंगे F और FE दोनों के लिए, सॉरी, FE को रिप्लेस करेंगे V, देन ES। लाइफ से लाइफ्स, नाइफ से नाइफ, वाइफ से वाइफ्स, उल्फ से उल्फ्स टू मेक इट प्लूरल। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, हम लोग जैसे उसमें भी पढ़े थे, सारा ओ में एंड होने वाला वर्ड में सब में हम लोग ES नहीं लगा सकते, कहीं S भी लगा रहे हैं, कहीं ES लगा रहे हैं। सिमिलरली हियर सारा F में एंड होने वाला वर्ड पे हम लोग सबको ही प्लस ES से हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते नॉट टू मेक इट प्लूरल। कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जैसे चिप, चिप को प्लूरल करने के लिए हम लोग सिंपली S लगाएंगे, इट बिकम्स प्लूरल। से सेप्स, फ्रूट से फ्रूट्स, खाली एस लगा दिए, इट बिकम्स प्लूरल। बट ऐसा कुछ वर्ड जैसे ड्वार्फ्स, हूप्स, कार्ब्स एंड कार्ब्स, ये जो वर्ड है इसका प्लूरल में कहीं एफ के बाद एस भी ऐड होके उसका प्लूरल हुआ है, कहीं एफ को भी से रिप्लेस करके VES करके इसको भी प्लूरल किया है। तो दोनों करेक्ट है। इन ऑर्डर टू व्हाइल राइटिंग इन टर्म्स इन द प्लूरल फॉर्म
You can write this one, you can write this one also. Both are correct, right? Actually thing is that English is a very peculiar language, okay? एक तो fascinating भी है, challenging भी है, but peculiarity कारण हम लोग ये सब इसमें आ जाता है. Come to the rule number 7. अगर ऐसे कुछ कुछ वर्ड है जहाँ इनसाइड में अगर कोई वॉल है, अगर उसको हम लोग चेंज करेंगे इट बिकम्स प्लूरल. जैसे मैन में ए है वॉल, कन्वर्ट करने के लिए प्लूरल में ए को ई कर दे इट बिकम्स प्लूरल. टूथ, वन टूथ को टीथ, वन जो होता है उसको हम लोग टूथ बोलते हैं, पर सारे को हम लोग टीथ बोलते हैं. तो टूथ को प्लूरल फॉर्म हो जाता है हम लोग का टीथ. ओ को रिप्लेस हुआ ई में, ओ मैन से ओ मैन, फूड से फिट जब करेंगे मतलब इनसाइड वॉल को हम लोग जब चेंज कर देते हैं इट बिकम्स प्लूरल. और ऐसा कुछ वर्ड भी है जहाँ हम लोग सिंपली ई एन अगर ऐड करेंगे तो इट बिकम्स प्लूरल. जैसे ऑक्स में ई एन ऐड किए ऑक्सिन, चाइल्ड में चिल्ड्रन ई एन ऐड किए तो इट बिकम्स प्लूरल. ओके, इफ यू वांट नोट इट डाउन. कम टू द रूल नंबर 9. तो ऐसा कुछ कुछ वर्ड है जो एक्चुअली इसका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेम है. मतलब उसका हम लोग सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड यू कैन राइट आल्सो सेम वर्ड फॉर द प्लूरल. जैसे स्वाइन, स्वाइन हम लोग पिग के लिए बोलते हैं स्वाइन. शिप, शिप का हम लोग शिप्स नहीं बोल सकते. शिप का सिंगुलर भी शिप है, प्लूरल भी शिप है. डियर, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसिज, पेयर, डजन, 100, 1000. हाँ, इसमें बस एक कंडीशन है, जब हम लोग 100 या 1000 वर्ड पे यूज करते हैं या डजन वर्ड पे यूज करते हैं इट शुड बी आफ्टर द नंबर, कोई नंबर के बाद मेंशन होना चाहिए. जैसे द सारी कस्ट में 5000, थाउजेंड्स नहीं लिखा गया, 5000 रुपीज. सेकेंड वन जैसे आई ब्रॉट 3 डजन ऑरेंजेस, खाली डजन वर्ड यूज हुआ है, 3 डजन नहीं लिख सकती, यू हैव टू राइट 3 डजन. मतलब ये सिंगुलर के लिए भी डजन है, प्लूरल के लिए भी डजन है. तो ये सब वर्ड हो गया जिसमें जिसका सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर सेम और बोथ आर अलाइक. देन दिस वन देखिए, ये कम टू रूल नंबर 10. रूल नंबर 10 ये कहता है कुछ कुछ नाउन ऐसा है जो स्टार्टिंग में सिंगुलर नाउन के लिए यूज होने के लिए स्टार्ट हुआ था, बट विथ टाइम दे बिकम्स द प्लूरल नाउन. जैसे आर्म्स, आर्म्स ये सिंगुलर यूज के लिए स्टार्ट हुआ था बट इट बिकम्स प्लूरल विथ टाइम. आर्म्स का मतलब ये है कि जैसे हम लोग ये है, जैसे कोई पुअर का अगर आप फूड या क्लॉथ देते हैं तो उसको हम लोग आर्म्स, मतलब उसको आर्म्स बोलते हैं. जैसे शी बिलीव्स इन गिविंग आर्म्स रेगुलरली, तो आर्म्स हो गया ये प्लूरल नाउन. जैसे रिचेस हो गए, एप्स हो गया, तो दे आर प्लूरल. एप्स का मतलब ये है जो घर बनाते हैं, विंडो के बाहर थोड़ा सा छत निकाल के मतलब बाहर निकला हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड द एप्स. तो ये सब हो जाएगा हम लोग का प्लूरल नाउन. तो रूल नंबर 11 ये कहता है कि कुछ कुछ ऐसा नाउन है जो अगर वो दो पार्ट में मतलब एक ही सामान होगा, एक ही थिंग होगा, बट इसका दो पार्ट्स होगा इनिशियली, दे आर कम अंडर द प्लूरल नाउन. जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे सीजर मान लीजिए, उसमें दो पार्ट है, कट करने के लिए दो पार्ट का यूज हो गया. अगर आप चश्मा मान लीजिए उसमें भी दो पार्ट है. पायजामा मान लीजिए उसमें भी दो पार्ट है. तो जो जो थिंग हुआ, अगर इसी में स्टार्टिंग से ही दो पार्ट में अगर वो चीज है उसको हम लोग प्लूरल नाउन में यूज करते हैं. जैसे इंस्ट्रूमेंट हैविंग टू पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर, अगर टू पार्ट्स है देन दैट इज कॉल्ड द प्लूरल नाउन. जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, टंग्स, टंग्स में जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए जो पकड़ते हैं टंग्स हो गया. पिंसर्स, पिंसर जैसे इसको स्क्रू को खोलने के लिए इस टाइप का रहता है, उसको खोलने के लिए उसको पिंसर्स. स्पेक्टाकल्स, सीजर्स, ये सब हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट में जो प्लूरल नाउन. कुछ ऐसे आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस में जैसे ट्राउजर्स, ड्रॉयर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट, शॉर्ट्स, पायजामास, दे आर कम अंडर द प्लूरल नाउन बिकॉज इसमें दो पार्ट है, फॉर्मिंग है काइंड ऑफ पेयर. और देखिए कुछ ऐसा वर्ड है जैसे अनल्स, थैंक्स, टाइडिंग्स. अनल्स का मतलब जैसे कि जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं
तो आपको जैसे अभी न्यूली लेट क्लास कोई क्लास में गए, लेट क्लास 7 या 8 में गए, तो आपका 7 का स्टार्टिंग से आपको मिल जाता है कि कब हॉलिडे रहेगा, कब एनुअल फंक्शन, क्या जो भी पूरा आपको रिकॉर्ड मिल जाता है, दैट इज सो कॉल्ड द annals. तो annals हो गया, thanks हो गया, they are actually plural nouns. If you want, take the snapshot of this one. रूल नंबर 12 ये कहता है कुछ नाउन ऐसा है जो दिखता है प्लूरल की तरह, मीन्स लास्ट में एस से वो एंड हुआ है, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर. देखिए आपको कम टू सब्जेक्ट्स, जैसे मैथमेटिक्स एंड हुआ है एस से, फिजिक्स एंड हुआ है एस से, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एंड हुआ है एस से, बट इट्स अ सिंगल सब्जेक्ट, राइट? तो दिखता है प्लूरल की तरह, बट दे आर कम द सिंगुलर नाउन. सो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दे आर द सिंगुलर nouns. Then न्यूज, एक वर्ड है न्यूज. न्यूज एक इसमें भी एंड हुआ है एस में, बट न्यूज इज ए सिंगुलर नाउन. हम लोग न्यू नहीं कर सकते, न्यूज का मीनिंग ही अलग हो जाएगा. तो न्यूज इज ए सिंगुलर नाउन. जैसे अगर एग्जाम्पल, द न्यूज इज ऑन चैनल नंबर 5, न्यूज इज मेंशन हुआ है, तो इज इंडिकेट कर रहा है न्यूज इज ए सिंगुलर नाउन. इवन कुछ कुछ डिजीज है जो भी सेम, जो इसका एंड एस से हुआ है, बट इट लुक्स लाइक प्लूरल, बट इट इज द सिंगुलर नाउन. जैसे मम्स, रिकेट्स, मिजल्स एक्सेट्रा. मिजल्स इज ए हाईली कंटाजियस डिजीज. इज मतलब ये सिंगुलर नाउन है, तो उसको इज करके हेल्पिंग वर्ब यूज का वर्ड यूज होके उसमें सेंटेंस मेक हुआ है. इवन कुछ गेम्स है जहाँ बिलियर्ड्स एस में एंड हुआ है, बट सिंगल गेम है, तो बिलियर्ड्स. ड्रॉट्स, ड्रॉट्स एक चेस की तरह उसका दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट की तरह रहता है, डार्क एंड व्हाइट की तरह बॉक्स रहता है. तो ड्रॉट्स दे आर कम अंडर द सिंगुलर नाउन. जैसे एग्जाम्पल, बिलियर्ड्स इज माई इज. इज है, दैट मीन्स इट्स ए सिंगुलर नाउन. एक्सेप्शन ये है, इंग्लिश के हर लिटरेचर में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन एक्सेप्शन रहता ही है. तो मीन्स जब हम लोग प्लूरल केस में यूज करेंगे, प्लूरल नाउन में, इसका मीनिंग हो जाएगा ऑलवेज वेल्थ. प्लूरल केस में हो जाएगा ऑलवेज वेल्थ. तो बट ये, हाँ, ये दोनों में यूज हो सकता है, मीन्स सिंगुलर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन यूज दिस वन इन प्लूरल नाउन. जैसे एग्जाम्पल है कि सक्सीडेड बाय दिस मीन्स, मतलब इसमें हो गया बाय दिस लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है अभी सिंगुलर नाउन में यूज हुआ है. सिंगुलर जब नाउन है तो इसका मीनिंग हो गया वेरियस वेज में. तो ये इस तरह वे में वो एग्जाम में पास हो गया, राइट? दिस मीन्स मतलब ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज हुआ है, तो सिंगुलर नाउन में उसका मीनिंग हो जाता है वेज, एंड इन केस ऑफ प्लूरल इट बिकम्स वेल्थ. इवन जब इसको हम लोग मीन्स को प्लूरल नाउन में यूज करें, देखिए हिज मीन्स आर स्मॉल, मीन्स आर, आर हो गया, मतलब ये शो करे इससे प्लूरल नाउन, मीन्स का मतलब हो जाता है वेल्थ. बट ही हैज इनकर्ड नो डेप्थ. नो डेप्थ मतलब कोई किससे उधार नहीं लिया, नो डेप्थ, राइट? रूल नंबर 12 है कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में है, मतलब उसमें एस से वो एंड नहीं हुआ है, मतलब अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा ये सिंगुलर नाउन है, बट दे आर यूज्ड आज प्लूरल नाउन. जैसे पोल्ट्री, इसमें एस नहीं लगा है ना ई एस लगा है, बट इट्स ए प्लूरल नाउन. पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री. दे लुक्स लाइक singular but they are used as plural noun. जैसे these poultry are mine, these are, तो ये शो कर रहा है कि ये प्लूरल नाउन है. vermin destroy, अगर ये सिंगुलर होता तो एस लगता,
बट इट्स ए प्लूरल नाउन, सो यहाँ पर एस नहीं लगा है, ओनली डिस्ट्रॉय, राइट। हु आर दोज पीपल, तो ये हो गया हम लोग का प्लूरल नाउन। जैसे कुछ कुछ कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड मीन्स वर्ड दो तीन वर्ड को जब कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड वर्ड बनता है। जैसे बटर एंड फ्लाई, जब इसको बटर का एक मीनिंग होता है एंड फ्लाई का भी एक मीनिंग है, दोनों को जब कंबाइन किए तो बटरफ्लाई बन गया, तो उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड्स बोलेंगे। जैसे सिंगुलर में कमांडर इन चीफ है और प्लूरल में कमांडर्स इन चीफ, तो इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल जो वर्ड है उसको हम लोग खाली प्लूरल करेंगे बाय एडिंग एस, देन इट बिकम्स प्लूरल। जैसे कोट ऑफ मेल, कोट में ये कोट हो गया हम लोग का प्रिंसिपल वर्ड, टू मेक इट प्लूरल एस वर्ड यूज हो गया, देन बिकम्स प्लूरल नाउन, कोट्स ऑफ मेल। सन इन लॉ, सन में सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर में डॉटर्स इन लॉ, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर में स्टेप डॉटर्स। मतलब प्रिंसिपल जो नाउन है उसमें सिंपली एस ऐड करेंगे, देन इट बिकम्स प्लूरल। इफ यू वांट, टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। Come to the rule number 15। तो इसमें ये कहता है, ऐसा कुछ कुछ इंग्लिश लिटरेचर में वर्ड है जो बरोड वर्ड है, राइट। एक्चुअली लिटरली इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारा वर्ड है जो बरोड है, इरेगुलर स्पेलिंग है, चैलेंजिंग ग्रामर भी है। तो इसमें से एक ये है कि इसमें बहुत सारा वर्ड बोरो किया गया है। जैसे लैटिन से एराटम से एराटा हुआ, इंडेक्स से इंडाइसिस, फॉर्मूला से फॉर्मूले, मेमोरेंडम से मेमोरेंडम, तो ये बोरोड वर्ड है फ्रॉम लैटिन। कम टू द ग्रीक, जैसे एक्सेस से एक्सेस हुआ, क्राइसिस से क्राइसिस, पैरेंथेसिस आई से ई हो गया, इट बिकम्स प्लूरल। हाइपोथेसिस से हाइपोथेसिस, तो प्लूरल करने के लिए जो ग्रीक से वर्ड ये हुआ है उसमें आई को हम लोग कन्वर्ट करें ई से, इवन क्राइसिस में आई को हम लोग कन्वर्ट करें ई से टू मेक इट प्लूरल। एंड जो फ्रेंच से वर्ड जो डिराइव हुआ है, जैसे मैडम से मैडम्स, राइट, तो ई को हम लोग खाली ई के बाद अगर एस को ऐड कर दिए, then it becomes plural form of the singular noun। रूल नंबर 16 ये कहता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसमें हम लोग क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग उसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, दे आर ऑलवेज इन द सिंगुलर नाउन, एंड ये अनकाउंटेबल। अब बताइए, लव, फ्रेंडशिप, इसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते, राइट। द लव ऑफ ए मीन्स ऑफ ए मदर टू हर चाइल्ड, उसको हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते। तो लव हो गया, मदर, ये फ्रेंडशिप हो गया, वो अनकाउंटेबल है, बट ये प्लूरल नाउन नहीं है। जैसे होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, ये सब हो जाएगा हम लोग का सिंगुलर नाउन। ओके, विद दिस थैंक यू, हैव ए नाइस डे।